हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रदीप सिंह राणा। आप सभी का एडुजियम में स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हमने सेट कंप्लीट कर लिया था, रिलेशन कंप्लीट कर लिया था, टॉपिक चल रहा है। हमने प्रीवियस क्लास में मॉडुलस फंक्शन देख लिया था। उससे पहले हमने आइडेंटिटी फंक्शन देखा था। उससे पहले हमने कांस्टेंट फंक्शन देख लिया था। ठीक। उससे पहले हमने कैलकुलेशन ऑफ डोमेन एंड रेंज देख लिए थे। और अभी हम जो देखने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखने वाले हैं। ये सारे फंक्शन कंप्लीट करने के बाद हम क्वेश्चंस की क्लास लेंगे। उसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, इसमें हम देख दो चीज़ देखते हैं। एक रूफ फंक्शन होता है, रूफ फंक्शन, और दूसरा होता है फ्लोर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन। अगर रूफ फंक्शन की बात करें, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर अपने पास 4.5 दे रखा हो, तो इसका ग्रेटेस्ट रूफ फंक्शन कितना हो जाएगा? वो 5 हो जाएगा। और अगर फ्लोर फंक्शन देखते हैं 4.5, तो इसका फ्लोर फंक्शन हो जाएगा 4। तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे फ्लोर फंक्शन की बात करते हैं। हम यहाँ पे जो भी लेंगे फ्लोर फंक्शन लेंगे, यहाँ पे फ्लोर फंक्शन की बात करेंगे, फ्लोर फंक्शन। ठीक। अपने पास एफ एक्स एक फंक्शन है, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन होता है। ये क्लोज इंटरवल टाइप का होता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन होता है। ठीक है। जो रेंज होगी, यहाँ पे जो रेंज होगी वो होती है अपनी इंटीजर। रेंज अपनी इंटीजर होती है। जैसे हम थोड़ा बहुत एग्जांपल देख लेते हैं। फंक्शन अगर हमें दिया हो 2.5, और इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे रखते हो 2.5, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 2 आएगा। ठीक। फॉर एग्जांपल F3.99, तो यहाँ पे जब हम इसे फंक्शन पे रखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये 3.99 चले जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक। ऐसे ही अपने पास फंक्शन दिया जाए माइनस का 2.3, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंतर्गत जब 2.3 चले जाएगा, तो यहाँ पे जब हमारे पास माइनस का 2.3 जाएगा, तो अपने पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो माइनस का 3 होगा। ठीक है। ये अपने पास एक ग्राफ है। ठीक। यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ पे नेगेटिव में -1, -2, माइनस का 3, माइनस का 4। ठीक। अगर हम यहाँ देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे 1.1 अगर हम लेते हैं, तो अपने पास जो रिजल्टेंट निकल के आता है वो 1 आता है। सेम 1.2 देखते हैं, तब भी अपने पास एक ही आता है। अगर हम देखना चाहें माइनस का 0.1, तो यहाँ पे अपने पास -1 आ जाएगा। और अगर हम देखना चाहें माइनस का 1.2, तो अपने पास आ जाएगा -2। वो बाउंडेड ब्लो वाले पार्ट को लेता है। ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं ये किस प्रकार से अपने ग्राफ में फिट बैठता है। देखो, जो ये ग्राफ है यहाँ से 2 की ओर अप्रोच कर रहा था। ठीक। तो जहाँ ये अप्रोच कर रहा है वहाँ उस साइड को हम खाली होल वाला पार्ट ले लेते हैं। बाकी इस प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है। ये 1 के लिए हो जाएगा। अगर आगे देखते रहें तो ऐसे ये 2 के लिए हो जाएगा साइड पे, और ये 3 के लिए हो जाएगा। और ऐसे ही अपने पास निगेटिव में भी हो जाएगा। ये अपने पास ऐसी निगेटिव में भी हो जाएगा। ठीक है।
तो इस प्रकार से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनता है। इसकी डोमेन क्या होती है? इसकी डोमेन जो होती है, डोमेन पूछ लेता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन क्या होती है। डोमेन होती है रियल नंबर, एंड जो रेंज होती है वो अपने पास इंटीजर होती है। और इस वाले फंक्शन को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कहते हैं स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन, और स्नेक लैडर फंक्शन, स्नेक लैडर फंक्शन, लैडर फंक्शन। तो अपने पास एक पॉइंट और हो जाएगा, अपने पास एक पॉइंट और हो जाएगा। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये मैनी वन होता है, मैनी वन, एंड ये होता है अपने पास इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। ठीक, सिग्नम, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम क्या फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू अपने पास है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। तो मॉड फंक्शन को हम कैसे खोलते हैं? व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, तो क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स बाई एक्स। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स बाई एक्स, पॉजिटिव फंक्शन। व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे अपने पास जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे अपने पास माइनस वन वन, यहाँ पे अगर हम लिखें तो यहाँ पे माइनस वन वन एंड जीरो। व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। ठीक, अगर मैं इसे ग्राफ से रिप्रेजेंट करूँ तो वो किस प्रकार से बनेगा अपना, अपने पास यहाँ पे देखेंगे अपने पास है, अपने पास हो जाएगा प्लस वन, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे अपने पास हो जाएगा माइनस वन। तो ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। इसकी जो डोमेन होती है, डोमेन होती है अपने पास रियल नंबर, और जो रेंज होती है अपने पास, जो फंक्शन पे रख के अपने पास जो रिजल्टेंट आता है वो होता है माइनस वन, जीरो एंड वन। दिस इज रेंज ऑफ अ सिग्नम फंक्शन। और ये होता है अपने पास मैनी वन एंड इनटू फंक्शन, मैनी वन एंड इनटू फंक्शन, क्योंकि ये पूरी रेंज को कवर नहीं कर रहा है, ये सिर्फ माइनस वन से वन तक के रेंज को कवर कर रहा है, इसलिए इनटू फंक्शन हो गया, उसमें कुछ छूट जा रहा है। ये फंक्शन अपने पास इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको किस प्रकार से नोट करते हैं? फॉर एग्जांपल एफ एक्स अपने पास एक फंक्शन है, इससे ए टू द पावर एक्स, ये अपने पास क्या हो जाएगा? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे ए अपने पास जीरो नहीं होगा, एंड ए डज नॉट वन, यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो होगा। हम यहाँ पे जीरो लेते हैं, ए की पावर एक्स पे अगर ए जीरो लेते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, इसलिए हम जीरो को नहीं लेंगे। सेम अगर हम वन के साथ भी करते हैं तो वन की पावर एक्स इक्वल टू वन हो जाएगा, जो अपने पास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो इसलिए हम वन को भी नहीं लेते। तो केस बनते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे केस बनता है जो ए होगा अपना जीरो और वन के बीच में होगा। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन। एंड सेकेंड केस है अपने पास, ये केस फर्स्ट हो गया। केस सेकेंड, जो केस सेकेंड है वो अपने पास है ए इज ग्रेटर देन वन। ए किससे बड़ा है? वन से बड़ा है। तो केस, केस सेकेंड, केस सेकेंड में अपने पास है ए इज ग्रेटर देन वन, तो क्या हो जाएगा? ग्राफ किस प्रकार से बनेगा? अगर ए ग्रेटर देन वन है तो ए की वैल्यू हम टू ले सकते हैं, तो एफ एक्स अपने पास जो फंक्शन हो जाएगा वो टू की पावर एक्स हो जाएगा।
जिस हिसाब से हम फंक्शन की वैल्यू रखते जाएंगे उस हिसाब से हमें रिजल्ट मिलते जाएगा। अगर हम फंक्शन की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 की पावर 1 2 आ जाती है। अगर हम फंक्शन की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाता है। अगर हम फंक्शन की पावर 2 रखते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या हो जाता है, एक ग्राफ बन के, एक ग्राफ प्लॉट होकर तैयार हो जाता है। अगर अपने पास फंक्शन की वैल्यू -1 रखते हैं तो जाता है 2 की पावर -1 और 1/2। देखो, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो जीरो को टच करेगी इस पर, क्योंकि अपने पास अगर हम जीरो भी रखते हैं तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जा रही है, 1 आ जा रही है। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो यहाँ पे जीरो को टच करेगी। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो किस प्रकार से बनता है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास एक ग्राफ है। तो यहाँ पे अगर हम जब वैल्यू रखते जाएंगे, यहाँ पर अगर जो हमने फंक्शन की वैल्यू रखते गए तो अपने पास किस प्रकार का एक पॉजिटिव ग्राफ बन के निकल के आएगा, इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। तो ये सीधे चले जाएगा इस प्रकार से ऊपर को। तो ये हो जाएगा अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1। ठीक। और जो मैंने आपको बोला था यहाँ पे जीरो पे टच नहीं करने वाला है, क्योंकि हम फंक्शन पे कोई भी वैल्यू रखें वो जीरो के पास नहीं आ रही है, जीरो तक वो टेंड नहीं कर रही। तो इसलिए ये अपने पास क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव ग्राफ बन जाएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ बोलते से। तो इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन जो होगी ये रियल नंबर होगी। एंड जो रेंज हो जाएगी अपने पास 0 to ∞। तो ये भी पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगी। ठीक। और जो फंक्शन हो जाएगा, हम यहाँ से अगर एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें इस प्रकार से, तो ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन एंड, अपने पास जो ये फंक्शन हो जाएगा 1 1 एंड देखो पॉजिटिव एक्सिस को कवर कर रही है, निगेटिव एक्सिस को कवर नहीं कर रही है। तो ये हो जाएगा अपने पास इनटू फंक्शन, कुछ छूट रहा है तो इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। ठीक। यहाँ पे केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में अपने पास एन ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 वाला केस। तो यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट बन के आएगा अपने पास, ये ग्राफ अपने पास डिक्रीजिंग ग्राफ बन के, ये इस प्रकार से अपने पास ग्राफ बन के आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। फंक्शन है अपने पास a⁴x। ठीक। और अगर हमें पूछा गया है जो a की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में, इसका मतलब अगर हम ले लें 1/2, 1/2 की पावर x। तो अगर हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रखना शुरू करें, तो अगर हम फंक्शन पे रियल नंबर रखना शुरू करें, सबसे पहले 1 रखा तो इसकी वैल्यू 1/2 आ गई। अगर हमने 2 रखा तो यहाँ पे 1/2 की पावर 2 आ जाएगी, तो इसका मतलब 1/4 आ जाएगी। ठीक। इसी प्रकार से अगर हमने -1 रखा, फंक्शन की वैल्यू f-1 रखी, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2। ठीक। अगर हमने f-2 रखा तो हमको मिल जाएगा यहाँ से 4। तो इस प्रकार से तो हमको मिल जाएगा यहाँ से 4। f की वैल्यू -2 रखेंगे तो अपने को मिल जाएगा 4। तो इसका मतलब ये हुआ जो ये ग्राफ बनना है ये अपने पास डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बनना है इस प्रकार से। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन अपने पास रियल नंबर हो जाएगा, एंड जो रेंज है वो अपने पास पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा 0 to ∞। और जो ये फंक्शन है ये हो जाएगा 1 1 एंड इनटू फंक्शन, क्योंकि हमने यहाँ से भी एक हॉरिजेंटली लाइन ड्रॉ की एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। और ये पॉजिटिव एक्सिस को कवर कर रहा है तो इनटू फंक्शन हो जाएगा। स्पेशल केस अगर अपने पास a = e हो तो f(x) = e⁴x होगा। और e जो है अपने पास इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। और e की वैल्यू जो होती है 2.71 होती है। ठीक। तो अपने पास जो ये ग्राफ बन के आएगा
देख लेते हैं, ऐसे रफ ग्राफ लेते हैं तो वो इस प्रकार से ग्राफ प्लॉट होके आ जाएगा अपने पास। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, इस पे यहाँ पे फंक्शन है अपने पास एफ एक्स लॉग एक्स बेस ए, और ए अपने पास है ग्रेटर देन 1। ये फर्स्ट केस हो गया। ऐसी सेकंड केस देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए। यहाँ पे ए जो अपने पास है, यहाँ पे ए जो अपने पास है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 वाला केस। ठीक, तो यहाँ पे जो ग्राफ कैसे प्लॉट होता है वो देखते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1, तब क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से बनता है लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ। ठीक, तो जो इसकी जो डोमेन होती है, अगर हम देखें यहाँ से एक हॉरिजेंटली लाइन भी डालें इस पर, तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। और अगर हम देखें ये पॉजिटिव एक्सेस को भी कवर कर रहा है, नीचे नेगेटिव एक्सेस को भी कवर कर रहा है, तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक, अब हम इसकी डोमेन की थोड़ा सा बात कर लें, तो इसकी जो डोमेन होती है वो रियल पॉजिटिव रियल नंबर होती है, 0 to ∞, पॉजिटिव रियल नंबर। और अगर रेंज की बात करें, तो जो इसकी रेंज होती है वो होती है -∞ से इन्फिनिटी तक। तो इसकी जो रेंज होती है अपने पास निकल के आती है रियल नंबर। ठीक, उसके लिए अगला जो केस है, उसके लिए जो केस है, केस सेकंड, यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। इस वाले केस में ग्राफ कैसे बनता है वो देखते हैं थोड़ा सा। इस प्रकार से ग्राफ बनेगा अपने पास। ठीक, इसकी भी जो डोमेन होगी, इसकी जो डोमेन होगी वो भी अपने पास 0 to ∞ होगी, पॉजिटिव रियल नंबर होगी। और अगर रेंज की बात करें, रेंज की बात करें तो रेंज अपने पास हो जाएगी -∞ से +∞। और ये फंक्शन है अपने पास डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और जो ये वाला फंक्शन है अपने पास, ये अपने पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल भी है। एक्स्ट्रा पॉइंट है ही, जब हम डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ये चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल और वैन 0 से इन्फिनिटी के बीच में। ठीक, सेम इसके लिए भी हो जाएगा, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ये भी हो जाएगा। कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ये भी हो जाएगा। यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है 0 to ∞। तो ये अपने पास लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। अब जो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक बचता है वो कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन होता है। कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसमें हम क्या देखेंगे, गॉफ फॉग जो फंक्शंस होंगे वो सारी चीज़ें इस पे देखेंगे। ठीक है, गॉफ एंड फॉग वाली कंडीशन यहाँ पे देखेंगे, इन्वर्स निकालना हम यहीं पे सीखेंगे। देन एंड इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ फंक्शन वो भी यहीं देखेंगे। देन इसमें थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये अपना कंप्लीट हो जाता है। अभी के लिए रखते हैं इतना ही, और बाकी की जो क्लास होगी वो नेक्स्ट वाली वीडियोस पे होंगे। ठीक, थैंक यू सो मच ऑल।